एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिथ एंड यू। तो कैसा आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खुश हो गए, मस्त हो गए एंड हैप्पी हो गए यार। आज का जो वीडियो है ये खास करके होने वाले हुंडई की कार्स के ऊपर। हुंडई के गाड़ियां में बहुत से हिडन फीचर्स आते हैं। अभी आपको हिडन फीचर्स क्या है ये मैं पहले क्लियर करता हूँ। आपके गाड़ियों में नॉर्मल से फीचर्स तो आते रहेंगे, जैसे आपको पता रहेगा कि इसको पावर विंडोज कहते हैं, इसको पावर स्टीयरिंग कहते हैं, एसी रहते हैं, ये नॉर्मल फीचर्स हुए। अब भी आता है हिडन फीचर्स। हिडन फीचर्स यानी कि कंपनी को ये सब चीज पता रहती है, बट शोरूम में जो लोग काम करते हैं उन लोग को भी ये चीज पता नहीं रहती है। और ये जो हिडन फीचर्स है, जब आप आपके गाड़ियों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, यानी कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद आपको भी धीरे धीरे करके पता चलने लगता है कि ये सब हिडन फीचर्स आपके गाड़ी में अवेलेबल है। तो ऐसे कुछ हिडन फीचर्स के बारे में मुझे भी पता चल गया है, तो सोचा कि क्यों ना इसके बारे में जानकारी आप लोगों को भी दी जाए। तो आज का ये जो वीडियो है ये खास करके सभी हुंडई कार्स के ऊपर होने वाले हैं, जिसके पास भी इयॉन होगी, i10, i20, एक्सेंट वगैरह देखो यार, और ये चीज ट्राई करना आपके गाड़ी में भी, क्योंकि आपके गाड़ी में डेफिनेटली जो फीचर मेरे गाड़ी में तो आपके हुंडई के कार्स में भी होगा। और अगर किसी के पास इसके अलावा भलता कोई गाड़ी रहेगा, यानी कि सुजुकी है, टोयोटा है, और उनके गाड़ी में भी उनको ऐसा लगता है कि हिडन फीचर्स है, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। तो चलो फिर बढ़ते अपन सबसे पहला जो हिडन फीचर्स है उसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहला हिडन फीचर जो है वो है ये सीट बेल्ट। अभी सीट बेल्ट जो है, आप आपके कार जब भी चलाते हैं लेफ्ट राइट ऐसे हिलेगी तब ये हिलता रहेगा और ऐसे ऐसे आवाज करेगा। अभी इसका आवाज जो है ये बंद करना है आपको, तो आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं क्या करना है। इसको पकड़ना है, इसको ऊपर करना है और छोड़ देना है। ये देखो, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये वहां से निकलेगा नहीं। ये देखो, इतना मैं हिला रहा हूं फिर भी नहीं निकलेगा, वो वैसा का वैसे एज इट इज रहेगा। आप गाड़ी चलाते हो आपको थोड़ा भी आवाज नहीं आएगा। सेम पीछे वाले सीट की तरफ अभी हम लोग जाएंगे। पीछे वाले सीट की तरफ भी यही सेम फंड है। ये देखो, यहाँ पे जो सीट बेल्ट है, अब मेरा हाथ यहाँ तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि मैं आगे वाले सीट पे बैठा हूँ, और यहाँ पे एक खड्डा है। ये खड्डे में आपको यहाँ से वहां पे वो डालना है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ अभी। ये देखो, ये इसमें जाके फंस जाएगा और ये पीछे वाली सीट बेल्ट का भी आवाज नहीं आएगा। तो सीट बेल्ट का वैसा भी ये जो आवाज है यहाँ पे पीछे वाले इस पे ऐसा आता तो नहीं है इतना। अगर किसी ने यहाँ पे वगैरह छोड़ दिया तो आएगा आवाज, पर यहाँ पे तो आता नहीं है। तो ये रहा सबसे पहला फीचर। अभी अपन बढ़ेंगे सेकंड फीचर की तरफ। तो उसके लिए मुझे मेरा जो फ्रंट कैमरा है, यानी कि बैक कैमरा, उसे चालू करना पड़ेगा। तो वो चालू करके मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरा सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी फीचर है वो सब मैं आपको क्लियर करूंगा। ये रहा दोस्तों अपने कार का भी सेकंड फीचर। सेकंड फीचर में अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, टाइम देखो कितना बजे है, 1:56। पर ये जो टाइमिंग फॉर्मेट है वो है 24 आवर्स में। बाकी के जितने भी कार्स आप लोग देखोगे, एक्सेंट में या फिर ग्रैंड i10 में, यहाँ पे जो टाइम है, अगर दोपहर के अभी 1 बज गया, अभी मैंने टाइम थोड़ा सा आगे किया है फॉरवर्ड, तो ये देखो 1:56 आता है लिख के, बट यहाँ पे देखो 13:56 है। अगर मैं यहाँ पे हावर्स पे क्लिक करूंगा 14, 15, 16, 17। अगर आपको ये जो 24 आवर्स वाला फॉर्मेट है ये चाहिए तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली ये मैं आपको क्लियर करूंगा। ये जो मिनट है और ये हावर्स है, ये दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है। ये देखो, अभी मैं बताऊंगा आपको प्रेस करके। ये देखो, ये 12 आवर्स में कन्वर्ट हो गया अभी आपका टाइम, और ये हो गया अभी 5:57। अगर मुझे फिर से सेम टाइमिंग को 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक सिंपल चीज करनी है, फिर से उस सेम दोनों बटन को एक साथ दबाना है। ये देखो 24 आवर्स का ये फॉर्मेट पे अभी कन्वर्ट हो गया। अभी फिलहाल के लिए अपन टाइम सेट करेंगे, जो अपना टाइम है एक्चुअल वाला 8:57 हुआ है सुबह का, तो उसको सेट करते हैं। तो वीडियो के चक्कर में ये वाला टाइम आगे रह जाएगा। ये देखो, तो ये रहा अपना सेकंड फीचर। थर्ड फीचर मैं आपको बताऊंगा। थर्ड फीचर आपके जो इंडिकेटर है इसमें, अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो आप लोग लेफ्ट का इंडिकेटर ऐसे दे देते हैं, राइट टर्न लेना है तो राइट का इंडिकेटर ऐसे दे देते हैं। पर एक नॉर्मल जो आपको लेन चेंज करना है एक्सप्रेस हाईवे पे, तो आप लोग को कैसा इंडिकेटर देना है ये मैं आपको क्लियर करूंगा। ये देखो, हल्का सा प्रेस करना है और छोड़ देना है, अपने आप बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेन चेंजिंग इंडिकेटर। अभी बहुत से लोगों के गाड़ियों में ये फीचर तो अभी आता ही है, पर ये 2016 की गाड़ी है, तो 2016 में ये फीचर का होना मतलब बहुत ही अलग था चीज। ये देखो, हल्का सा ये किया और छोड़ दिया, 3 बार वो प्रेस होगा, बाद में बंद हो जाएगा। फोर्थ फीचर की तरफ अभी अपन बढ़ने वाले हैं। फोर्थ फीचर के लिए देखो, गाड़ी अभी अपनी चालू है, मैंने चालू रखी है।
एसी वगैरह भी चालू है। अभी एसी को अपन ऑफ करेंगे, एसी का तो कुछ संबंध ही नहीं है फीचर के साथ देखा जाए तो। ये देखो गाड़ी अभी चालू है, ठीक से देखो, हाँ अभी ठीक से देखो गाड़ी चालू है। ये अपनी चाबी है, यहाँ पे आपको क्लियर में आपको दिखाने वाला है। ये देखो ये चाबी है, ये देखो चाबी को निकाला मैंने, डोर्स अनलॉक हो गए, चाबी मेरे हाथ में ही है। यहाँ पे फिर से आप लोग देखो चाबी लगी नहीं है गाड़ी में, मैं वीडियो कट भी नहीं कर रहा हूँ। और ये देखो पावर विंडो देखो, ये नीचे गया, ये ऊपर हो गया। ये देखो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ यहाँ से, चाबी मेरे हाथ में, फिर भी ये पावर विंडो काम करेगा। ये अप्रोक्स 30 से 35 सेकंड के लिए काम करते हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं है, बट 30 से 40 सेकंड का भी आप लोग टाइमिंग, ये देखो अब ये बंद हो गया, देखो काम नहीं करेगा अभी, यानी कि 30 to 35 सेकंड्स के लिए काम करेगा, उसके बाद ये चीज़ काम नहीं करेगी। अभी अपन फिर से इसको ऊपर लेंगे। तो ये जो फीचर है ये सिर्फ ये वाले ग्लास के लिए नहीं है, नॉर्मल जो आपकी बाजू वाली ग्लास है, फिर से पीछे वाली जो भी ग्लास है दोनों, वो चारों के चारों ग्लास ये फीचर पे ऑपरेट होते हैं। ये फीचर इसके लिए दिया है, यानी कि अगर आपने आपकी गाड़ी की चाबी निकाली और आप चले गए तो 30 सेकंड का टाइम रहता है, कोई भी आके वहां पे ऊपर कर सकते हैं। अगर आपने गाड़ी लॉक की है फिर तो अलग बात है, पर लॉक करने के बाद भी अगर ग्लास ओपन है फिर भी कोई भी आराम से खोल सकते हैं दरवाजा और उसे अनलॉक कर सकते हैं। अभी अपन इसके बाद वाले फीचर की तरफ बढ़ने वाले। ये जो नेक्स्ट फीचर है, ये देखो अभी अपन को ड्राइवर सीट पे है, को ड्राइवर सीट पे मैं हूं नहीं, पर समझ लो आप लोग हो को ड्राइवर सीट पे। और ये जो लॉक का बटन है, ये देखो ये लॉक किया, सेंट्रल लॉक हर एक जगह पे हो गया, अनलॉक लॉक। साइड वाले इस पे भी सेंट्रल लॉक का बटन से काम करता है, यानी कि आपको ये वाले बटन के लिए सिर्फ हमालीगिरी नहीं करना है, ये वाले बटन पे भी आपका काम हो जाएगा सेंट्रल लॉक का। तो बाजू में भी अगर कोई बैठ रहा है उसने लॉक कर दिया तो आपका लॉक हो गया डोर आराम से। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की तरफ अपन बढ़ने वाले। नेक्स्ट फीचर जो है ये देखो फिर से अभी मैं दिखाने वाला हूँ। चाबी मैंने गाड़ी को लगाई है, अभी तो ऑन है फिलहाल के लिए, पर ये देखो ये ऑफ है। अभी ऑफ रहने के बाद देखो समझ लो मैंने अभी दरवाजा ओपन किया, ये थोड़ा आवाज आएगा, टीटू टीटू संभाल के ले लो। ओपन करने बाद समझ लो अभी मैंने गलती से लॉक पे ऊपर क्लिक किया, फिर भी लॉक नहीं होगा। मुझे पता है हिडन फीचर नहीं है, पर बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं थी, क्योंकि बहुत लोग के मन में डर रहता है कि अगर चाबी अपने गाड़ी को लगी है तो दरवाजा लॉक हो गया नहीं होगा। चाबी जब तक लगी आपके गाड़ी को, फिर वो ऑफ में रहने दो या फिर इस तरह ऑन में रहने दो, ये चीज लॉक नहीं होगी। पीछे के दोनों दरवाजे लॉक हो सकते हैं अगर किसी ने इसके ऊपर क्लिक किया तो, बट आगे के ये और वो वाला दरवाजा, ये दोनों दरवाजे लॉक नहीं होंगे, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहो। उसके बाद वाला फीचर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो अभी मैंने हेडलाइट ऑन किया है, और ऑन करने के बाद फिलहाल के लिए मैं आगे जाके अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी धूप है और अपनी हेडलाइट्स भी व्हाइट कलर में, तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। ऑन करने के बाद अगर मैं मेरी चाबी निकाल देता हूँ, चाबी निकालने के बाद भी आगे के जो मेरे हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स बंद होएंगे, वो चालू नहीं रहेंगे। तो ये जो फीचर था ये बैटरी सेविंग फीचर था। इसके बाद अपन नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ने वाले। फिलहाल के लिए अपन है यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के थोड़े से नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्यूज बॉक्स है, इसको आपको ओपन करना है इस तरह से ओपन करने के बाद यहाँ पे अंदर आपको बटन मिलेगा ऑफ एंड ऑन का। अभी यहाँ पे मैंने ऑन के ऊपर रखा है इस बटन को, कंपनी की तरफ से ऑन पे ही आता है। अगर आपने इस बटन को ऑफ के ऊपर क्लिक किया है तो आपके गाड़ी के जितने भी सेंट्रल लॉकिंग फीचर है, यानी कि जो भी आपका, एक सेकंड में पहले इसको लगा देता हूँ। तो अभी मैं आपको ये ऑन ऑफ वाला एग्जैक्टली फीचर क्या काम करते हैं इसके बारे में क्लियर करने वाला हूँ। ऑन ऑफ वाला फीचर जो है ये एज इट इज, जैसे अपने घर पे टिपर रहते हैं ऑन ऑफ करने वाला, वैसे ही सेम चीज है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑन के जगह पे ऑफ पे रख दी है, कंपनी की तरफ से तो ऑन पे आता है, पर अगर आपने ऑफ पे रख दी है और आप कहीं पे जा रहे हो गाँव में, तो गाँव जाके आने के बाद समझो 1-1.5 महीने के बाद भी अगर आप लोग आ रहे हो रिटर्न और ऑफ पे रखा है, तो फिर आपका जो बैटरी का कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी कि ऑफ पे रखने के बाद आप आने के बाद आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, सिंपल फंडे में बोलता हूँ, सिंपल चीज एकदम, आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, पर आपका जो लॉक अनलॉक का बटन है वो सब काम नहीं करेगा। अगर आपने फिर से ऑन पे रख दिया, ऑन पे रखने के बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद आपके सभी फीचर चालू हो जाते हैं काम करने के लिए। यानी कि ये जो फीचर है ये आपके बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं और आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ाता है। तो आई होप सो आज मैंने जितने भी फीचर्स बताए आपको पसंद आए होंगे। और ये फीचर्स के बाद अगर आपके पास भी हुंडई की गाड़ी है और आपको लगता है कि एक आध दूसरा फीचर कुछ तो रह गया है जो भाई ने नहीं बता दिया है पर आपने को पता है, तो उस चीज के बारे में आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
और मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी कहा है कि अगर आपके पास सुजुकी की गाड़ी है या फिर कोई टोयोटा रहने दो, नहीं तो पजेरो रहने दो, कुछ भी रहने दो, पर उसमें भी अगर कुछ ऐसे हिडन फीचर्स रह गए देन प्लीज बता दो यार, क्योंकि 6 साल हो गए गाड़ी को, 6 साल के बाद मुझे ये टाइमिंग वाला फीचर पता चल गया। तो ऐसे बहुत से फीचर्स है जो बहुत से भाइयों को पता नहीं है, तो हर एक को पता चलेगा तो बहुत मजा आ जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो है इसे जरूर लाइक करना, इसको भर भर के शेयर करना, कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट करो, जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब करो। तो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, ड्राइव सेफ एंड बी सेफ। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है ये होने वाला है इन ड्राइवर के ऊपर। तो इन ड्राइवर में फायदा है या नुकसान है, इस चीज को अपन क्लियर करने वाले हैं। तो बाय बाय, जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र, बाय बाय।